एक तो इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा, इंडिया और यूरोप के दरमियान में एक डील साइन हुई है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, अब हुआ क्या है कि यूरोप और इंडिया आपस में ट्रेड कर सकेंगे जिसमें ये लोग एक दूसरे पे टैक्सेस कम करेंगे। ठीक है, अब इसका मैं आपको नुकसान बताता हूँ, जो हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और जो हमारी स्टॉक मार्केट की बड़ी बड़ी कंपनी है ना, उस पर इतना बुरा असर पड़ने वाला है इसका, और आपको खुद को इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये मेरी थ्योरी है, ठीक है ना, इसमें बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आएंगी क्योंकि मैं सिर्फ आपको मेटाफोरिकल चीज़ें और ऊपर ऊपर से समझाऊंगा। ठीक है ना, बाकी डिटेल में घुस के आपका काम है खुद समझना। ठीक है, आपको मैं सिर्फ थिंकिंग समझाने वाला हूँ। देखिए, पैसा कमाने के दो तरीके होते हैं। ठीक है ना, पहला तो ये कि आप सस्ती चीज़ें बनाओ, ठीक है, और थोड़े थोड़े प्रॉफिट के ऊपर बेच दो, लेकिन आपको इसमें ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ज़्यादा चीज़ें बेचनी पड़ेंगी। दूसरा तरीका होता है कि आप चीज़ें बनाओ अच्छी और ज़्यादा प्रॉफिट के ऊपर कम लोगों को बेचो। सही है, अब ये कहानी होती है। अब देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो कंपनियां बाहर एक्सपोर्ट करती हैं वो इससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट होंगी इस ट्रेड डील से। अब मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अब यूँ समझें कि दुनिया में जिस कंट्री के पास पैसा होगा वो महंगी चीज़ खरीद सकता है, यानी वहाँ पे कम माल बेच के भी अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। सही है, अब पाकिस्तान की जो मेजर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स है, ठीक है ना, या पाकिस्तान जो ज़्यादातर पैसे कमाता है वो कहाँ से कमा रहा होता है, वो यूरोप को पैसे जो चीज़ें बेच के कमा रहा होता है। ठीक है ना, अब हुआ क्या है, पहला तो समझें कि पाकिस्तान खुद कोई वैल्यू एडिड चीज़ ऐड नहीं करता। सही है, सादा ज़बान में समझाऊँ, हम लोग जो हैं वो कॉटन उगाते हैं, ठीक है ना, कॉटन उगा के उसके धागे बनाते हैं और उसके जो है ना वो कच्छे बुनियाने और तौलिए बना के बेचते हैं। सही है, अब होता क्या है कि वो कच्छे बुनियाने और तौलिए जो है ना वो यूरोप जाते हैं, वहाँ की जो कंपनियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, उस पर अपना लेबल लगाती हैं कि हाँ जी हमारे स्टैंडर्ड पे फिट हो रही हैं, और उसके बाद वो दुनिया को बेच देते हैं। इस तरीके से हमारी कंपनियां प्रॉफिट कमाती हैं। हमारे हो सकता है कि $12 की जा रही हो कोई शर्ट, लेकिन जब वो कंपनी अपना यूरोप का कोई लोगो लगा देगी तो वो हो सकता है $500 में बिके। सही है, हम थोड़े से मार्जिन पे खेल रहे होते हैं। अब यही चीज़ बांग्लादेश भी करता है और यही चीज़ इंडिया भी करता है, यानी कि हम जो हैं वो रॉ मटेरियल या समझें कि बगैर नॉन ब्रांडेड चीज़ बना के उनको देते हैं, वो अपना ब्रांड लगा के स्टैंडर्ड अपना चेक करके तो वो दुनिया को बेच देते हैं अपने ब्रांड के साथ। सही है, अब मिसाल देता हूँ इंटरलूप की। इंटरलूप जो है दुनिया में सबसे बेहतरीन जगह चीज़ है। ठीक है, अगर आपने जूते मतलब वो सॉक्स बनवाने हो, ठीक है ना, जुराबे बनाने की दुनिया में जो गो टू कंपनी है वो इंटरलूप है पाकिस्तानी। सही है, ILP के नाम से जो होती है। अब समझेंगे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में जो बिजली है वो इंडिया से भी महंगी है, बांग्लादेश से भी महंगी है। सही है, यानी कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो पहले ही ज़्यादा है। अब होता क्या था कि क्योंकि अ, अब उनकी तरफ भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, हमारी तरफ भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी। सही है, अब समझिए कि $12 की हम बेच रहे हैं और $12 की वो बेच रहे हैं। ठीक है ना, अब हमारे जो सही वाले प्रॉफिट्स आए हैं ना, वो अगर आप देखें तो आपको 2019 के बाद से नजर आएंगे। उसकी वजह ये देखी कि जो दुनिया में पूरी दुनिया, मतलब आपको पता है कौन सा वायरस फैला था तो पूरी दुनिया बंद हो गई थी, तो उसके बाद इंडिया और बांग्लादेश हमसे लेट खुले थे, हमारी फैक्ट्रियाँ पहले खुल गई थी, तो ज़्यादातर ऑर्डर्स हमें मिले और फिर हम लोगों ने वो ऑर्डर्स छोड़े ही नहीं। ठीक है ना, अब क्या है कि जो कंपनी एक बार जिससे मंगवा रही है तो उसको जहाँ से लाइन बन गई तो वो करती रहेगी। ठीक है, अब कहानी समझे, $12 की हमारे पास बन रही है, $12 की इंडिया में बन रही है और $12 की बांग्लादेश में बन रही है। हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है तो हमारी कंपनी प्रॉफिट कम कमा सकती है। अगर वो $12 की बेच रही है तो उसको अगर ₹10 की पड़ रही है, सही है, तो सिर्फ $2 का प्रॉफिट है। ऑन दी अदर हैंड, अब इंडिया को क्योंकि एक्सेस मिल गया है, ठीक है ना, उसके टैक्सेस कम होंगे, टैरिफ कम लगेगा, यानी कि अब जो कंपनी पाकिस्तान से लेगी और बांग्लादेश से लेगी, ठीक है ना, उसको ख़रीदने के बाद टैक्स भी देना है। सही है ना, इंडिया से लेने का टैक्स नहीं होगा। मिसाल के तौर पे हमारे से दोनों से $12 की मिल रही है और इंडिया से वो $10 की ले सकेगी। अब आप मुझे एक बात बताएं, जब ये होगा तो हमारी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कितना मेजर फ़र्क आएगा, क्योंकि फिर हमारे लिए जो मार्केट्स है वो कहाँ रह जाएंगी, वो हमारे पास रह जाएगा मिडल ईस्ट रह जाएगा, ठीक है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट रह जाएगा या अफ्रीका रह जाएगा। वहाँ पे वैसे ही ज़्यादातर चाइना ने कब्जा किया हुआ है, तो हमें जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आता था वो यूरोप और अमेरिका से आता है। सिंपल। ठीक है, अब क्योंकि ये डील साइन हो गई है तो जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो बहुत हैवी सफ़र करेगी। कब, जब आप देखेंगे 2026 के, अभी की होते हैं टैरिफ आ गए कि मतलब ट्रेड डील साइन हो गई ना, इसको इम्प्लीमेंट होते होते 5-6 महीने लग जाएंगे। सही है, तो अब जब कंपनियां कमाएंगी, सारे बिजनेस करेंगी, जो उनका डेटा आएगा वो 5-6 महीने लगाएगा। सही है, तो 5-6 महीने के बाद आप देखेंगे कि जो हमारी स्टॉक मार्केट्स की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है जो कि यूरोप को स्पेशली एक्सपोर्ट करती थी, वो वाली कंपनियां गिरना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है,
अब वजह क्या बनेगी, क्योंकि वो प्रॉफिट पे नहीं आएंगे। जब वो प्रॉफिट जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस लेवल का प्रॉफिट नहीं देंगे तो उनकी प्राइसिंग गिरेंगी, जब उनकी प्राइस गिरेगी तो स्टॉक मार्केट नीचे आएगी। अब ये कॉन्सेप्ट समझने का लाजमी नहीं ऐसा हो, लेकिन मैं आपको चीज़ समझा रहा हूँ कि आपको एज इन्वेस्टर लॉन्ग में क्या सोचना होता है, सही है। अब जैसे मैंने इंटरलूप की मिसाल ली, अब लोग बोलेंगे यार इंटरलूप का शेयर उठा के रखा हुआ है तो बेच दो। अब इंटरलूप मैंने आपको जैसे मिसाल करी है, ठीक है, इंटरलूप इज़ अ गो टू कंपनी फॉर मेकिंग सॉक्स, ब्रांडेड स्टॉक्स, मतलब सॉक्स जो होती हैं, सही है ना। अब कहानी क्या है कि जब आपको पता है कि आपने ब्रांड चलाना है, मैंने अगर $12 की लेके सॉक्स $500 की बेचता हूँ जुराब, सही है, तो मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, तकरीबन 400-450 डॉलर से ऊपर का। तो अगर मुझे वो $12 के बजाय कंपनी $13 की भी देगी ना तो मैं ले लूँगा। क्यों? क्योंकि उस कंपनी की स्टैंडर्ड पे मुझे ट्रस्ट है, उन चीज़ों पे मुझे ट्रस्ट है। यानी कि आप जैसे यूँ ही समझे ना, आप जैसे गाड़ी है, ठीक है, अब जैसे मैं करोला में बैठा हूँ, सही है। अब एक मैकेनिक जो कि मुझे 5,000 में गाड़ी का काम करके दे रहा है और एक मैकेनिक मुझसे 8,000 रुपये ले रहा है। अब मैं 40 लाख की गाड़ी 2,000 बचाने के लिए तो नुकसान नहीं खाऊंगा ना। तो यही चीज़ होता है कि अब जैसे इंटरलूप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगा मतलब कपड़ा बनाती है, सारे मामला वजह पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है। इसीलिए देखोगे तो इंटरलूप ने जाके जो है ना चाइना में प्लांट लिया हुआ है, ठीक है, जाके मलेशिया उसमें गालिबन शायद मलेशिया में भी इनका है या नहीं, लेकिन श्रीलंका में एक है और एक मेरे ख्याल से अभी इजिप्ट में भी ये लोग फंक्शनल कर रहे थे और शायद यूएस की तरफ भी जा रहे। तो पॉइंट इज़ कि वो अब क्या कर रहे हैं कि कंपनी पेरेंट तो यहाँ पर है, लेकिन डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट कंट्रीज़ में खोल रहे हैं जहाँ पे लेबर सस्ती मिल जाए, बिजली सस्ती मिल जाए, ताकि वो बना के तो अल्टीमेटली यूरोप को और बाकी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करें। तो वो प्रीमियम चार्ज करके सर्वाइव कर रहे हैं, सही है। वो पहले से ये हालात चल रहे थे और अब जब क्या होगा कि टैरिफ हट जाएंगे तो उनको मजीद कंपटीशन आएगा। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट स्क्वीज हो जाएंगे, लेकिन प्रॉफिट का जो साइज़ है वो कम होना शुरू हो जाएगा, जिसका इम्पैक्ट आएगा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे। हाँ, ऑन दी अदर हैंड जो आईटी इंडस्ट्री है, मेरे ख्याल से गालिबन उस पर इतना फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री पे वैसे इतने टैक्स वैक्स होते नहीं है दुनिया में। तो आपको ये जब आप पोजीशंस लेंगे स्टॉक मार्केट में 5 साल 10 साल की, तो आपको ये माइंड में रखनी है चीज़ें, सही है, कि किस तरीके से आपने सोचना है कि आपकी, अब मिसाल के तौर पे अगर आप कोई ऐसी कंपनी का स्टॉक खरीद रहे हैं जो कि पाकिस्तान में बिजनेस करती है, तो उसको उससे क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, कि मिसाल के तौर पे जी फर्टिलाइज़र बनाती है, वो पाकिस्तान में फर्टिलाइज़र बना रही है, उसको क्या ही फ़र्क पड़ेगा यूरोप में जो भी होता रहे, ठीक है। उसने बनाना है, बना के प्रोडक्ट अपना पाकिस्तान में बेचना है, उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके स्टॉक्स पे फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर कोई कंपनी है जो कि पाकिस्तान में ट्रैक्टर बनाती है, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा यूरोप में क्या चल रहा हो, उसका ट्रैक्टर तो यूरोप जाता ही नहीं है, ठीक है। इसी तरह जो चीज़ें आप लेंगे, आपको पता होना चाहिए कि जो आप स्टॉक उठा रहे हैं लॉन्ग टर्म, जो आप उसका विजन देख रहे हैं, क्या वो वाकई में रियलिटी में वो बैठता भी है या नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें सारी आपको सोचनी होती है और एंटिसिपेट करनी होती है। जो फाइनेंस मार्केट्स है ना आजकल की, उसमें जो पैसे मिलते हैं वो आपकी इन्फॉर्मेशन और आपकी थॉट प्रोसेस और उस पर डिसीजन लेने के मिलते हैं। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। और अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो मेरा एक तो व्हाट्सएप का चैनल होगा जिस पर मैं आप लोगों के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहता हूँ। दूसरा कि अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो एक तो पूरी प्लेलिस्ट है मेरी प्रोफाइल के ऊपर, वो ज्वाइन का लाजमी देख लीजिएगा। तीसरा, अगर फिर भी क्वेश्चन हों और कन्फ्यूजन हो तो मेरी वेबसाइट होगी, उस पर चले जाएगा, उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन काम मिल जाएगा, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, ठीक है। पानी पीने के लिए भी जाके गिलास को उठाना पड़ता है, तो आपको मैंने अवेलेबिलिटी करवा दी है जो मेरे टाइम में नहीं होती थी। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ईजी करके दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो मेहनत आपकी बनती है। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई हो। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट करें, आई विल गेट बैक टू यू।